हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर फिर से स्वागत है। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं कि बेटा आपके लिए इस चैनल पर एक नई सीरीज़ अपन स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है आरंभ। उस आरंभ बैच के अंदर बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हम आपका पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम उसमें सीख चुके हैं और बेटा उससे रिलेटेड हम उसी लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर जो आपका बेस्ड रहेगा ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा आपका। इसके अंदर भी हम आपका क्वेश्चंस करेंगे, पर इसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे अगर सपोज करो कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए किसी वेलोसिटी v से या रख दिया जाए तो उस पर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है वो हमारा इस लेक्चर में पढ़ने का काम है। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर हम बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का लेक्चर जो बेटा हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे बेटा क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और उसको हम फिर आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा हमारा जो ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर ही बेस्ड है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर। आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, आप देख लीजिए बेटा। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो आपके पास फिगर क्या दी गई है, आपसे बोला गया है कि ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर है आपका 1, ये ओरिजिन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और ऐसे करके यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और ऐसे करके आपके पास यहाँ पर कहीं 8 और ऐसे करके आपका ये इनफाइनाइट तक आपका एक्सिस पर पोजीशंस है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर जो चार्ज दिया बेटा Q Q Q और ऐसे आगे भी चार्ज Q और ऐसे इनफाइनाइट दूरी तक आपका चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस Q माइनस Q भी कुछ भी हो सकता है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए बेटा। पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा गया है कि आपको ओरिजिन पर, ठीक है, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो आपको जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का है ना, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपको दिया हुआ है। एक चार्ज यहाँ अलग थलग आपको यहाँ पर चार्जेस गिवन है। तो हर एक पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में लिखाए थे बेटा हम, कि हर एक चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है तो हर एक चार्ज वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। तुमने कहा सही बात सर, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको A B C D ऐसे मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से भी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से भी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे ही C की वजह से होगी, और इनफाइनाइट दूरी तक जो चार्जेस रखे उन सब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तुमने कहा सही बात सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड EA निकालूंगा तो बेटा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो दैट इज 1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड B निकालूंगा तो बेटा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C निकालूंगा तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दैट इज योर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन के आ रहा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q अपॉन 4, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 16। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सारी एक डायरेक्शन में है, वेक्टर एडिशन से एक ही डायरेक्शन में आपका सारा प्लस हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कि बेटा सभी में आएगा, जब आप प्लस करोगे सब में, Q भी सब में, तो ये जो चीज़ें आपके पास सभी में कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये आपने बेटा कॉमन बाहर लिया, तो हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बेटा आपका 1/4 1/16, 1 + 1/4 + 1/16, और ऐसे ही आप आगे चलते रहोगे तो इनफाइनाइट तक आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ये आपने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, A/A माइनस R। ठीक है, क्या होता है, A/A-R। यहाँ पर A कितना है, A है बेटा आपका 1। ठीक है, और यहाँ पर R कितना है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/4। ठीक है, तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा, R आ रहा है हमारे पास 1/4। ठीक, 1/4 अपॉन 1, 1/16 अपॉन 1/4, ऐसे आगे करके 1/64 अपॉन 1/16, तो 1/4 आपके पास आता रहेगा। इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आप सोल्व करोगे तो 1/1 माइनस 1/4, तो हमारे पास बेटा कितना हो गया, 3 है ना, 4 - 1 3, तो ये 4 ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया 4/3। इसकी वैल्यू 4/3, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4/3। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है। बस इतना ही काम बेटा इसके अंदर हमें करना है। आपको क्लियर होगी बात इतनी। अब एक और तरीके का जो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो क्या पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर -Q प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वो ऐसे ऑल्टरनेटिवली आपके पास रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं उसका भी एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसको रफ करते बेटा आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो सपोज करो, है ना, ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। तो ये 4 - 3 ऊपर जाके 4। ठीक है, ऑल गुड। तो आगे बढ़ते बेटा ऐसे ही करके अगर हमारे पास यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया हो और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ऐसे नेगेटिव, ऐसे आपके पास रखा हो, तो यही वाली सिचुएशन कैसे बन जाएगी भाई? देखो, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा किधर हो जाएगी आपका? इधर। पॉजिटिव की वजह से अवे और फिर अगले वाली इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर आप अपना साइन रख लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ माइनस रख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास माइनस प्लस अगले वाला माइनस, तो इस हिसाब से आपके पास जो आर आएगा बेटा कितना आएगा? -1/4। बच्चे सोच रहे हो कि कैसे? देखो, -1/4 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? -1/4। अगला देखो, अगर इससे अगले वाला लिखता हूँ मैं तो -1/64, तो ये कितना हो जाएगा? -1/64 अपॉन 1/16। तो कैंसिल करोगे तो कितना आ रहा है बेटा? -1/4। तुमने कहा सही बात सर, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, -1/4। तो यहाँ पर r की वैल्यू आप अब क्या कर दोगे? तो यहाँ पर बेटा आप अपनी r की वैल्यू रख दोगे -1/4। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 प्लस 1/4। एलसीएम लेने के बाद आपका आ रहा है बेटा 4/5। तो इस वाली सिचुएशन में आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4/5। ठीक है, इसी पर बेस्ड, ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। इसी पर बेस्ड आपका अभी जेईई मेंस 2021 के अंदर मार्च के जो सेशन था, मार्च सेशन में किसी पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसमें बस ये बोला गया था कि अगर मैं यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज रख दूँ और इन चार्जेस की वैल्यू आपको बेटा उसमें गिवन की गई थी। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल Q रख दूँ तो आप बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। उसमें सारे पॉजिटिव चार्ज दिए हुए थे, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपने कितना निकाला था? 4/3 निकाला था। तो 4/3 इंटू कैपिटल Q। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते बेटा इसको मैं रफ करता हूं। आगे बढ़ते बेटा, तो आपका अभी तक आप एक टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो। कौन से टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो बेटा? आप क्वेश्चन कर चुके हो कि भैया कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हो। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप सीख चुके हो। अगला क्वेश्चन जो आपके पास बेटा इसमें पूछा जाता है वो ये है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, बशर्ते वो चार्ज चाहे आपका कुछ भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उससे आपको माइंड नहीं करना है। बस क्वेश्चन ये है कि चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली हेडिंग बेटा सभी बच्चे लगाएंगे जिस पे हम क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं, दैट इज योर चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है वो भी हम अभी क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास कि भाई सपोज करो आपके पास 2 प्लेट हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा मेरी बात को। सपोज करो कि आपके पास क्या है, 2 प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है आपके पास और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ही आपका हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तुमने कहा सही बात सर। अब अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने इसके अंदर एक किसी प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, इसके अंदर किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी वेलोसिटी v से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करा दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जरूरी है परपेंडिकुलर? नहीं बेटा, वो किसी भी एंगल थीटा पे भी आ सकता है, हम उस पर भी क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। आप देखते चलिए, पहले बेसिक समझिए फिर आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आपने इसको किसी वेलोसिटी v से किया, तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही चार्ज यहाँ पर इसके अंदर एंटर करेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? दैट इज योर Q इंटू E। तुमने कहा सही बात सर। अब इस फोर्स की वजह से और वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो जो इसकी ड्रिवन फोर्स है वो आगे है और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए चला जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर। अब आपका इसने हम लेट करके चलते यहाँ से यहाँ तक की जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है बेटा, उसको हम लेट कर लेते हैं, दैट इज योर x। और यहाँ निकलने से पहले इसने जो आपके पास y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है y।
तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है पैराबोलिक पार्ट 2D मोशन, 2D मोशन के लिए आप 11th क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े, वहाँ का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि आप 2D को 1D में ब्रेक कर लीजिए, मतलब कि ये आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है ना, एक्स में भी कर रहा है वाई में भी कर रहा है, तो आप उसको 2D को 1D में ब्रेक कर लीजिए। एक बार एक्स में तोड़ लीजिए, जो एक्स वाले कंपोनेंट है उसको एक्स में और जो वाई वाले कंपोनेंट है उसको वाई में। तुमने कहा सही बात सर। तो एक्स एक्सिस में देखते हैं और बेटा अपना वाई एक्सिस में देखते हैं, यही आपका काम है और इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, तुमने कहा ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में है ही नहीं क्योंकि वह एंटर ही एक्स एक्सिस के अलोंग किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है बेटा 0। अब एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को डिस्टर्ब करे, जो भी फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी रहेगी, उसकी उतनी रहेगी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा 0। वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं पता है, लेट कर लेते हैं वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन आपके पास ए है, वो भी मुझे नहीं पता है। कुछ बच्चे उसको वाई आपका क्या कहते हैं, ये जो वाई वाला जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैं वाई लिखा हूँ, आप इसको ऐसे वर्टिकली मत समझ लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है ऐसे करके, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये, यहाँ से चार्ज एंटर करके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं ना कि सर इसमें सोच सकते हैं कि सर इसमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, नहीं मैं वर्टिकल के अंडर नहीं रखा हूँ, मतलब अंडर द ग्रेविटी आपके पास प्लेट्स नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है बेटा, ठीक। तुमने कहा सही बात सर। आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है दैट इज योर एक्स, और बेटा स्पीड जो इसकी रही है दैट इज v, और हम इसका टाइम ऑफ एग्जिट यहाँ पर जब ये निकला तो उसका टाइम अपन मान लेते हैं t सेकेंड। तो यहाँ से बेटा अपन क्या निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया बच्चे हैं मेरे लाल, टाइम कितना आ गया x/v। तुमने कहा सही बात सर, है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से अब कुछ बच्चे बोले कि सर यूनिफॉर्म क्यों रहेगा, तो यूनिफॉर्म देख लेते हैं बेटा। न्यूटन साहब क्या बोले कि आपका जो फोर्स है वो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। इसका मास अगर मैं m लेके चलूँ तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो बेटा उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है QE, है ना, तो QE इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो यहाँ से a आ जाएगा QE अपॉन m, है ना। आपने कहा सही बात सर। अब आप बच्चे देखो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो 3 इक्वेशन कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। उनमें से हम कौन से वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्योंकि हमें अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे बेटा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑल इन y एक्सिस। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है y, यस सर, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0t, हाफ एक्सेलरेशन कितना है a, और टाइम कितना हो गया बेटा हमारे पास t स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो y आएगा वो कितना आ रहा है, हाफ एक्सेलरेशन QE/m। तुमने कहा जी सर, इनटू टाइम ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं x/v, तो मतलब x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। तो आप अपनी इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए, जिस एक्सिस के बीच में आपका मोशन हो रहा है दैट इज योर y और x, उसमें जो हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलेंगे बेटा, वो डिग्री कितनी आ रही है 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक। तुमने कहा है सही बात सर। अब यहाँ से आपसे कुछ भी वो पूछे तो आप उसको ईजिली अपना फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वो क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी के अंदर इसी पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले इसको नोट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, उसको समझते हैं और उस पर एक अपर लेवल, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा आपके पास। एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, आपका क्वेश्चन पढ़ता है आपके लिए, फिगर शोज द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे इसके अंदर, आपके एक डायग्राम भी आपको गिवन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नीचे रीड कर पा रहे हो आप, और आपका जो डायग्राम है वो मैं सामने बना देता हूँ। तो आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है आपको, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके पास एक प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से आपके पास 3 चार्ज एंटर करते हैं, ठीक है। एक चार्ज कुछ ऐसे करके चला जाता है,
ठीक है। और एक चार्ज आपका कुछ ऐसे करके जाता है, ठीक है बेटा, और एक चार्ज आपका कुछ ऐसे करके नीचे की तरफ जाता है। ठीक, तो आपसे ये 1 2 3 दिया गया आपको, है ये 1 2 3 दिया गया आपको। आपसे पूछा है कि पहले तो उनका साइन बताइए। साइन तो आप समझ गए होगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव क्यों रहा होगा, ये भी आपका कुछ प्लस क्यों रहा होगा, है ना, ये माइनस रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तुमने कहा सही बात सर। दूसरा पूछा है इसमें से कि किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा आपसे, किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आपके लिए डराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी बेटा हम, कि हम इसको x मान के चले थे, है ना, और इनका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहा होगा y एक्सिस के लोग, उसको हम y मान के चले थे। तो y और x के बीच का जो रिलेशन था वो क्या आया था बेटा, y इज इक्वल्स टू ut, तो 0 हो गया था, तो हाफ at²। तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया था, तो हाफ एक्सेलरेशन QE/m इनटू टाइम कितना था आपके पास, टाइम आया था x²/v²। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर चार्ज बाय मास रेशियो पूछा है, ठीक है। इसका कुछ मास रहा होगा, यहाँ से जब ये एंटर किए होंगे कुछ भी मास रहा होगा, मैं m मान लेता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए। तो वो हमने m यहाँ दिखाया, तुमने कहा सही बात सर। तो हमारे से बेटा पूछा ही क्या गया है, चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज़्यादा है, तो आप सिर्फ इसी को फाइंड कीजिए। तो अगर मैं Q/m फाइंड करता हूँ तो दैट इज 2y_v² अपॉन x² इंटू E। तुमने कहा सही बात सर, है ना। तो ये आ गया हमारे पास बेटा चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज बाय मास रेशियो हमारे पास ये आया। अब देखो इसके अंदर आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, 2 वेलोसिटी यूनिफॉर्म जिससे वो एंटर किया होगा, x जहाँ तक आपके पास प्लेट दिया हुआ है उतना ही उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है, तो x कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो चार्ज बाय मास रेशियो आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें वेरी जो कर रहा है ना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कैसे, देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है ना, इस वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो ये है, और इस वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है ना। इसके लिए y ये पढ़ा जाएगा, इसके लिए y ये पढ़ा जाएगा, इसके लिए y ये पढ़ा जाएगा। तो जिसका भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका चार्ज बाय मास रेशियो भी ज़्यादा होगा, है ना। तो देख के बताओ इन तीनों में से किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, कि सर इस वाले का है। तो थर्ड वाले का चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या हो गया आपके पास, तो थर्ड वाला इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, और तो हमें क्या ही करना है। साइन भी पता कर लिया आपने, चार्ज बाय मास रेशियो भी पता कर लिया, तुमने कहा सही बात सर। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा बेटा, है मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्या है आपका क्वेश्चन, रफ कर लेते हैं पहले बोर्ड को। तो ऐसे करके आप चार्ज बाय मास रेशियो निकाल लोगे भाई, अरे निकाल लेंगे सर, अब कोई समस्या नहीं है, ये समझ गए हम बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या पड़ता है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर विद काइनेटिक एनर्जी के एट एन एंगल थीटा। मैंने क्या बोला था आपके पास, थीटा कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम परपेंडिकुलर एंटर कराए थे ना, अब थीटा कुछ भी हो सकता है। आपसे बोला इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना है, 45 डिग्री। बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट्स, 2 प्लेट दी हुई है, उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को, इस बार चार्ज पार्टिकल भी स्पेसिफाई कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन को किसी एंगल 45 डिग्री पर हम फेंकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल्स टू स्ट्राइक द अपर प्लेट शुड बी ग्रेटर देन कितना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, k/qd है बेटा, 2k/qd है, k/2qd है, और एक आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। आपसे बोला गया है कि एक प्लेट है ना, प्लेट पर जो चार्ज दिया है वो कैसे दिया है, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। ठीक है बेटा, देखो सॉल्यूशन देखो, आपके पास क्या है, एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से फेंकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है कितने एंगल पे फेंकते हैं बेटा, 45 डिग्री पर। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, ये ऊपर उसको जस्ट टच करे बगैर ही बाहर चला गया। और कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका हमने उसकी बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपको गिवन है के 45 डिग्री पे जब हमने उसको फेंका। तुमने कहा ठीक है सर, अंडरस्टूड। पूछा क्या गया आपसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो कि इसको जस्ट टच करके, है ना, टच भी ना करे, पहले ही निकल जाए आपके पास। ठीक, और ये सेपरेशन आपको क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें डी दिया हुआ है। तो आपको जस्ट सिंपली यू हैव टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ज़्यादा ना हो, तो मतलब इसका एक मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो ग्रेटर देन आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए है उसमें से एक आ जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी? तुमने कहा सही बात सर। अब देखो एक चीज़ समझो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। देखो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तुमने कहा जी सर।
और अगर बेटा आप उसी में नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तुमने कहा जी सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे। और कितना लग रहा होगा बेटा, Q इंटू ई। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो K दी गई है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली गलती जो बच्चे इसमें करते हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, इसको तुरंत काइनेटिक एनर्जी को दो भागों में रिजॉल्व कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी को आपको रिजॉल्व नहीं करना है बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स में बढ़ती नहीं है। तो आप किसको करोगे, इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप उसकी वेलोसिटी लेट कर लीजिए, कितनी रही होगी, u। अब u का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, x एक्सिस वाला, ये हो जाएगा u cos 45, है ना। तो u cos 45 मतलब कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये आ गया u/√2। ऐसे ही ये ऊपर वाला कितना कंपोनेंट हो जाएगा, जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास u/√2। क्यों, u cos sin। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मत कर लेना भाई, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वो कंपोनेंट में नहीं टूटेगी। हाँ, अब जो ये वेलोसिटी है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी रही होगी, है ना। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी आपका y एक्सिस का निकालूं, और y एक्सिस का ही क्यों निकाल रहा हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि y एक्सिस ही जिसके अंदर उसका मोशन जो है मैटर कर रहा है। x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, और वे आपकी जो फोर्स है वो लगी नहीं रही है। जो ड्रिवन फोर्स है, जो ये वेलोसिटी की वजह से फोर्स आपका जो होगा, यही मोशन पोजेस करेगी। तुमने कहा सही बात सर। तो जो चेंजेस मिलेंगे आपको y एक्सिस में मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है। तुमने कहा सही बात सर। तो मैं काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस में हाफ m और y एक्सिस की वेलोसिटी, तो हाफ m, y एक्सिस का वेलोसिटी कितना है बेटा, u/√2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज u²/2। तो काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस में आ गया हाफ m u² इंटू 1/2। और हाफ m u² आपको कितना गिवन है, k के इक्वल गिवन है। हाफ इसका मास m लिया हूं, तो ये कितनी वेलोसिटी u, तो हाफ m u²। तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी इन y एक्सिस आपका बेटा कितना हो जाएगा, k/2। ठीक है, अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना y एक्सिस वाली, यही इसको ऊपर की तरफ इतनी दूर तक ड्राइव करा रही है। और जो ये नीचे वाली जो फोर्स है ना, ये वाली जो फोर्स है, ये उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। मतलब ये आपका चार्ज पार्टिकल ऊपर चल रहा है, तो ये ऊपर वाली वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है ना, ऊपर वाली काइनेटिक एनर्जी। और नीचे की तरफ जो ये फोर्स है, ये उस पर नीचे की तरफ को कुछ वर्क डन कर रही होगी। बात चमक रही है मेरी, बिल्कुल चमक रही है सर। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स कितनी है, Q इंटू ई। तुमने कहा जी सर। और मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट आपके पास है जहां पर फोर्स लगती हुई चलेगी, आपके पास d। तो मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं भाई, ठीक है। यहां से यहां तक वेरी करेगा, तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं Q E इंटू डी। तो ये आ गया बेटा हमारे पास वर्क डन। तुमने कहा सही बात सर। ये वर्क डन इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा इस हाईएस्ट पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में, जब ये बाहर निकलेगा आपके पास। तुमने कहा सही बात सर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k/2। वर्क डन कितना हो गया आपके पास भाई, Q E इंटू डी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, तो k/2QD, और ये ऑप्शन आपके पास बेटा अवेलेबल है, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। आसान है, सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। देखो हम बांटे हैं बेटा पूरे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किए हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब बच्चों को पता है। तुम क्या नया सीखे हो, तुम ये बेटा, आप सभी बच्चे क्या नया सीखे हो, आप सब बच्चे नया सीखे हो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए या फेंका जाए, किसी भी एंगल में फेंका जाए, तो उससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इस पर अगला एक और क्वेश्चन बेटा हम परफॉर्म करते, बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। आपके पास ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, समझते रहिए। और बस और क्या बेटा, आसान आसान क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार हाथ लगते ही कोई समस्या ही नहीं है अपने को। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या रीड करता है बेटा आपके पास, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, टाइनी चार्ज पैलेट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटेलिक प्लेट्स। आपसे क्या बोला गया है कि दो मेटेलिक प्लेट, इसको रफ कर रहा हूँ बेटा मैं, आपके पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, आपके पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं। उन मेटेलिक प्लेट्स में के बीच में आपने क्या रखा है, एक पैलेट को रखा है जो कि चार्ज्ड है, जिसका मास कुछ आपको गिवन है, ठीक है ना, जो कि क्या आपके पास बेटा चार्ज्ड है और जिसका मास क्या आपके पास गिवन है। तुमने कहा जी सर, लो भाई यहाँ पर आपने रख दिया,
ठीक है, इसका मास भी कुछ है, इस पर चार्ज भी कुछ है आपसे। और ये किस में है आपके पास? सस्पेंडेड एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम में आपके पास यहाँ पर है, एट रेस्ट आपको गिवन किया गया। 4 ऑप्शन दिया बेटा, 4 ऑप्शन बड़े ध्यान से देखेंगे अपन। आपसे पहला ऑप्शन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी? बिल्कुल होगी सर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होती है, तो पहले वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, दूसरा ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पैलेट इज इक्वल टू mg। बिल्कुल हो गया भाई, इसका वेट कहाँ होगा बेटा? नीचे। अगर ये रेस्ट में है तो ऊपर लगने वाली फोर्स इसके नीचे लगने वाली फोर्स के इक्वल होगी, तो सेकंड वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? द पैलेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको समझते हैं। अगर सपोज करो कि आपके पास ये पैलेट अब नेगेटिवली चार्ज होगा, तो आपको मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स नीचे लगेगी। तो इसका मतलब नीचे लगेगी तो रेस्ट पे तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि वेट और फोर्स इसको नीचे की तरफ ड्राइव कराएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत ऑप्शन हो गया। समझ गए आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगला ऑप्शन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट इज इंक्रीज्ड। अगर ये वाला चार्ज कुछ भी रहा होगा, अगर हम इसको चार्ज को इंक्रीज करना स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ना स्टार्ट करेगा। तुमने कहा बिल्कुल करेगा सर। तो आपसे क्या बोला है? द पैलेट बिगिन टू मूव अपवर्ड। बिल्कुल सही बात है भाई। फिर क्या होगा कि ये ऊपर वाली फोर्स बढ़ेगी तो ये पैलेट किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा? ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसका डी ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया बेटा? करेक्ट। क्लियर होगी मेरी बात सभी बच्चों को? तो ये आसान क्वेश्चन था, पर आपका कैसा क्वेश्चन था? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। जो चीज़ें अभी तक हम पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। और ये तो बेसिक था अभी तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जो हम अभी तक सीखे हैं, मतलब कंटिन्यू आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर कैसा क्वेश्चन आता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पर कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल पर, मतलब आपकी क्लास 12th का जो बोर्ड कंडक्ट होता है उस लेवल पर, जेई और नीट लेवल पर जो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम आगे लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। वो है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी। अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि डिफरेंट बॉडीज होती है, आपके पास रॉड हो गई, लीनियर बॉडी है ना, शेल हो गया, स्फेयर हो गया, रिंग हो गया, ये डिफरेंट चार्ज बॉडीज है, कॉन हो गया, तो इनकी वजह से आपका किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाना, है ना, या इनके कॉम्बिनेशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाना, वो सबसे ज़्यादा आपके पास एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो यही वाला टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सभी बच्चे अपना रिवीजन करते रहिए, जो कि मस्ट है। दूसरा, आपके पास पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और फिर हम आपसे बेटा अगले लेक्चर के अंदर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।